इंटर के जीव विज्ञान में है क्या है ये ब्लड, रक्त। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आज समझ में आ गया। आज हम बात करते हैं ब्लड, रक्त जो है हमारे शरीर में जो है ये कहाँ बनता है। ये हमने बता दिया था कहाँ बनता है उस दिन। कहाँ बनता था? हमारे हड्डियों के अस्थि मज्जा बोन मेरो में, जो हड्डियों में गूदा होता है उसमें बनता है। उसके बाद इसका क्या काम होता है, ये स्टोर कहाँ पे होता है, इसके भाग कितने होते हैं, और ये भी हम आज जानेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है ए बी और ये ओ और ए बी पॉजिटिव निगेटिव ये कैसे बनते हैं। देखो ये आज हम ये भी जानेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निकलते हैं, और तुम लोगों को बताएंगे, तुम लोग भी समझ जाओगे कैसे निकलते हैं। तुम लोग भी निकालोगे, अगर तुम्हारे पास वो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी देखने वाली मशीन होगी तो तुम लोग भी पता कर लोगे तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या है, बहुत आसानी से। इसको सही से पॉइंट टू पॉइंट देखते रहो। दूसरी चीज़ है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इंटर के या हाई स्कूल के, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें साफ दिखाई नहीं देगा। हम यहाँ हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद आप रफ कॉपी पे लिख लो जो भी ये लिखा हुआ है जूम करके। फिर हम एक एक करके बताएंगे ये क्या चीज़ है और इसके कितने भाग हैं, ये रक्त के कितने भाग होते हैं, क्या काम होता है, और ब्लड ग्रुप कैसे चेक किया जाता है और होता क्या है, ये सब बताएंगे आज अभी। इधर देखो, ब्लड जो है खून यानी कि रक्त, ये क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है, यानी कि क्या चीज होती है? कुदरती। प्राकृतिक मतलब कुदरती होती है, ठीक है। ये संयोजी ऊतक होता है, इसमें बहुत सी चीजें मिलकर ये ब्लड जो है, ये अकेला ब्लड नहीं होता है, ब्लड में बहुत सी चीजें मिली हुई हैं, बहुत सी चीजें मिलकर क्या होता है, ये ब्लड बना होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मान अभी हम तुमको जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पीएच मान बताएंगे कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान जब 7 होता है तो उसका मतलब होता है वो उदासीन चीज है, उदासीन है। 7 से कम होता है तो वो क्या हो जाता है? तुम्हारा हो जाता है अम्ल। क्या हो जाता है वो? अम्ल। जब 7 से ऊपर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षार। तो इसका पीएच मान 7.4 है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्षार है। समझ में आ गया। उसके बाद ब्लड जो है वो मेल यानी कि पुरुषों में, पुरुष आदमियों में जो पुरुष होते हैं नर, तो वो मेल में कितना होता है? 5.5 लीटर रक्त, जो खून ब्लड जो होता है वो कितना होता है? 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर होता है। और जो फीमेल है औरतों में कितना होता है? 5 लीटर। कितना होता है? औरतों में कितना होता है? 5 लीटर होता है। उसके बाद इसका निर्माण हम बता चुके हैं। निर्माण जो वयस्क लोग जिनका जो वो ब्लड जो है वो कहाँ बनता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है वहां बनता है। और जो जीव जो है भ्रूण होते हैं, मतलब जो माँ के पेट में ही बच्चे होते हैं, उनका रक्त कहाँ बनता है? उनके लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। समझ में आ गया। क्योंकि उसमें हड्डियां ही नहीं होती, हड्डी बहुत पतली पतली होती हैं, बिल्कुल नसों की तरह हड्डियां होती हैं, पतली होती है, उसमें कहाँ बनेगा। दूसरी चीज अब आ जाओ इधर। अब तुमको देखो यहाँ पे लिखा है स्टोर। ब्लड स्टोर मतलब कहाँ पे होता है, कहाँ रहता है ब्लड जो हमारा है वो ज्यादातर स्टोर कहाँ रहता है, मतलब रखा कहाँ रहता है हमारे शरीर में। तो ब्लड कहाँ रखा रहता है? स्प्लीन में। कहाँ रहता है? स्प्लीन में। और उसको हिंदी में प्लीहा या अपनी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? तिल्ली। क्या कहते हैं? तिल्ली। सब लोग सुना होगा तिल्ली। तिल्ली हमारे शरीर में तिल्ली होती है। तो वो ब्लड जो है स्टोर कहाँ रहता है? तिल्ली में रहता है। जो नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं तो जानवरों की जब तिल्ली देखते हैं, देखते हो बिल्कुल वो लाल होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? ब्लड रहता है। तो ब्लड जो स्टोर कहाँ रहता है? हमारी तिल्ली में। तिल्ली को ब्लड बैंक भी कहते हैं और उसको ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड में जो और रुधिराणु होते हैं वो उनका एक टाइम होता है, वो अपने टाइम पे जाके क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उनको जो है बिल्कुल नष्ट करने के लिए वो क्या होता है? तिल्ली अपने पास बुला लेती है, उनको क्या कर देती है? बिल्कुल खत्म कर देती है, भस्म कर देती है। इसीलिए उसको क्या करते हैं? इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है और ब्लड बैंक भी कहा जाता है तिल्ली को। अब देखो यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा तुमको कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ होता है, ग्राम होगा। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ये हमारी जिस ब्लड जहाँ पे जिन नलियों में बहता है, धमनी है, शिरा है, महाधमनी, इनमें जब बहता है धमनियों में, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वो बढ़ जाती है, तो वो नस जो होती है ना ऐसे करके संकरा हो जाती है और उसमें ब्लड बहुत ही कठिनाई से निकलता है। जितना कठिनाई से निकलेगा उतना ही दिल को तकलीफ होती रहती है। जब वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जब वो पंप करता है आगे जाता ही नहीं, तो क्या हो जाता है? हार्ट अटैक पड़ जाता है। समझ में आ गया।
उसके बाद आ गया तुम्हारा हीमोग्लोबिन। ब्लड में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसको Hb कहते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होती है, आयरन की मात्रा, Fe आयरन यानी कि लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। बहुत लोग ये हम लोगों में चलता है कि ब्लड जो है 14 ग्राम, मेन जो ब्लड होता है वो 14 ग्राम होता है, ऐसा नहीं है। 5.5 लीटर हमारे में लिक्विड भाग है। लिक्विड का मतलब होता है 5.5 लीटर ब्लड है हमारे में, बिल्कुल जो लिक्विड की तरह है, पानी की तरह जो बहता है, वो कितना है, 5.5 लीटर है। जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन लेने और ऑक्सीजन लाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है और ऑक्सीजन के अंदर लेके जाता है, हीमोग्लोबिन वो कितना होता है, 14 ग्राम होता है पुरुषों में और 13 ग्राम होता है औरतों में, फीमेल महिलाओं में। तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर जब तुम ब्लड निकालोगे तो उसमें 14 ग्राम जो है क्या होना चाहिए, तुम्हारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो समझ लो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा तुम्हारा स्वस्थ है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, रक्त परिसंचरण। वो हम तुमको बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, रक्त परिसंचरण कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, वो हम सब तुमको पूरा बता चुके हैं। फिर इधर आ जाओ, ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ब्लड जो हमारे अंदर जो खून है, इसका क्या काम है, इसका काम क्या है, ताप को नियंत्रण में रखता है। ब्लड देखो, जब कोई चीज गतिशील होती है, गतिशील का मतलब जो कोई चीज चलती है तो वो क्या होती है, गर्म होता है। हमारा शरीर गर्म क्यों रहता है, हमारा शरीर इसीलिए गर्म रहता है क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, ब्लड गति कर रहा है, चल रहा है, परिवहन कर रहा है। हमारा तापमान बना रहता है, मतलब हम गर्म थोड़ी रहते हैं। जब बिल्कुल शरीर ठंडा हो जाता है, इसका मतलब यह हो गया कि ब्लड चल ही नहीं रहा है, शरीर ठंडा हो गया, तो वो क्या हो जाए, आदमी खत्म हो जाता है। दूसरा काम क्या है इसका, है पोषक पदार्थ। ये सब तुम्हारे प्रश्न ही है, ये जब लिखा हुआ है, ये जब तुम इतने 20 पेज पढ़ोगे तब इतना निचोड़ तुम निकाल पाओगे। तो 20 पेज याद ही नहीं कर पाता है बच्चा, इसलिए हम पूरा पढ़ के ये सब निचोड़ के तुम्हारा ये लेके आए। इसलिए एक एक चीज, बिल्कुल एक एक चीज पॉइंट। ताप नियंत्रण अभी वहां उसमें पूछ देगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है, ये आएगा तुम्हारा सवाल। क्या आएगा, ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है। तो तुम बता दोगे हम अभी पढ़ा रहे हैं, अभी तो तुमको लग रहा है कि वीडियो टाइप की बन रही है। तो जब जैसे ही तुम देखोगे और एक एक लफ्ज हमारा याद कर लोगे, तो जो तुम पेपर देने जाओगे तो आराम अपने आप ही तुम्हारे पास आंसर आते जाएंगे। ये आ जाएगा, ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तुम टिक लगा के चले जाओगे, ब्लड। समझ में आ रहा है। पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है, क्वेश्चन द्वारा बन के आया गया, पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है, मतलब पोषक पदार्थ ले जाता, लाता, ले जाता कौन है, ब्लड। गैसों का परिवहन कौन करता है, गैसों को कौन ले जाता है, कौन लाता है, ऑक्सीजन कौन ले जाता है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है, ब्लड का एक रुधिराणु Hb यानी कि हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया। बस ये तुमने ये इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें हो गए, 10 क्वेश्चन कम से कम इसमें हो जाएंगे। पूछ लिया जाएगा कि पुरुष के ब्लड में कितना, पुरुष के ब्लड कितना हीमोग्लोबिन होता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। तुमको जब हम बता रहे हैं याद होगा, बता दोगे 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो ये सब प्रश्न ही है तुम लोगों के, ये हम बिल्कुल निचोड़ के लाए हैं ताकि किसी भी तरीके से घुमा के अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो तुम बता दो। समझ में आ गया इतना सब। रक्त ये बता दिया कितना होता है, ये सब तो इसके कार्य क्या होते हैं, बनता कहाँ पे है, परिसंचरण इससे पहले हम बता चुके हैं। अब आगे ब्लड 2 भागों में बट जाता है। ब्लड जो है कितने, 2 भागों में बट जाता है। पहली स्टेज में 2 भागों में। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, जो 55 से 60% तक होता है, या तो 55% होगा या 60% होगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा तुम्हारा कार्पल्स यानी कि रुधिराणु। अब देखो प्लाज्मा क्या होता है तुमको पता है, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड भाग होता है पानी की तरह, और पानी में ही छोटे छोटे रुधिराणु जो है घूमते रहते हैं। छोटे छोटे रुधिराणु पानी में ही बहते हैं, प्लाज्मा में ही बहते हैं। वो क्या होते हैं, रुधिराणु होते हैं। वो कितने होते हैं, 40% होते हैं। उनके नाम दिए गए हैं, वो क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। देखो प्लाज्मा जो 60% है वो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड का मतलब पानी की तरह है, पीले कलर का होता है। समझ में आ गया। उसी के अंदर बहते रहते हैं छोटे छोटे कण, रुधिराणु। उनको क्या कहते हैं, रुधिराणु, जो 40% होते हैं और उनके नाम दिए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जैसे तुमको हम बताएं कि जब हम लोग शरबत बनाते हैं, या जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय सबसे पहले तो पानी हो गया और दूध। पानी और दूध क्या हो गया, लिक्विड हो गया। समझ में आ गया। ये तो तुम्हारा लिक्विड भाग हो गया। तो पानी और दूध क्या हो गया तुम्हारा, लिक्विड भाग। उसको मान लो तुम क्या हो गया, वो प्लाज्मा हो गया। तो पानी और दूध की मात्रा हमेशा ज्यादा ही होती है, तो समझ लो मान चलो वो 60% हो गए। पानी और दूध क्या हो गया तुम्हारा, प्लाज्मा हो गया।
उसके बाद जो तुम्हारे रुधिराणु जो 40% है वो क्या होते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो पानी और दूध के अलावा भी तो उसमें कुछ डालते हैं। क्या डालते हैं उसमें? चाय की पत्ती डालते हैं और शक्कर डाल देते हैं, बहुत से लोग इलायची भी डाल देते हैं और तुम्हारा अदरक डाल देते हैं पीस के। तो उसके जो कण होते हैं, जैसे मान लो शक्कर जो डाली है, जो चाय पत्ती डाली है, छोटे छोटे जो कण है वो ही समझ लो उसके अंदर बहते रहते हैं। और जो वो देखो इधर आरबीसी, आरबीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है ब्लड सेल। बीसी का मतलब क्या होता है? बी से होता है ब्लड, सी से होता है सेल, ब्लड। अब इसमें आर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? रेड। आर का मतलब क्या हो गया? रेड, रेड हो गया। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू से क्या हो सकता है कलर? डब्ल्यू से क्या कलर हो सकता है? व्हाइट। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, समझ में आ गया? आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स जो होता है उसको कहते हैं हिंदी में बिंबाणु। क्या कहते हैं उसको? बिंबाणु कहते हैं हिंदी में। अब देख लो, हमने बता दिया है, फिर एक बार रिवीजन कर लो इसकी, उसके बाद हम तुमको फिर बताएंगे कि ग्रुप कैसे देखा जाता है। डॉक्टर ग्रुप कैसे, डॉक्टर कैसे ग्रुप देखते हैं, ग्रुप होता क्या है, और ए ग्रुप का बी ग्रुप में चढ़ाते हैं तो व्यक्ति कैसे मर जाता है या क्यों नहीं चढ़ाया जाता, ये सब अभी हम बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ब्लड के दो हिस्से होते हैं, प्लाज्मा यानी कि लिक्विड भाग, पानी तरल पदार्थ, उसके अंदर जो बहते हैं वो रुधिराणु, वो 40% होते हैं, उनके नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख कम से कम, रुधिराणु का कितना होता है? 97% होता है। इसकी संख्या 50 लाख होती है और ये 4 महीने तक जीवित रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। इसका आकार क्या होता है? गोल। इनका आकार क्या होता है? गोल। अभी हम तुमको स्क्रीन पे दे देंगे, ये इसका आकार क्या होता है? गोल। जब जितनी ये ऊंचाई पे जाएंगे उतने ही ये बड़े होते चले जाते हैं। इसके ही अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। एचबी किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर होता है। समझ में आ गया? खून में प्लाज्मा का जो दूसरा हिस्सा होता है रुधिराणु, रुधिराणु का जो पहला हिस्सा होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लू सेल, उसके अंदर एचबी होता है, हीमोग्लोबिन। उसी के अंदर क्या होता है? आयरन यानी कि एफई, आयरन होता है, लोहा होता है। आयरन जिसके अंदर ज्यादा होगा तो बहुत ताकतवर होगा, उसको कोई बीमारी इतनी जल्दी नहीं लगेगी। जिसमें आयरन कम हो जाता है तो डॉक्टर कह लेते हैं इसको क्या हो गया? अल्पमत्ता, रक्त अल्पमत्ता हो गया, मतलब इसकी खून की कमी हो गई, इसमें आयरन कम हो गया। आयरन कम हो गया मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो उसको खून बढ़ाओ। जब प्लाज्मा और ये सब कुछ बढ़ाओगे तो हीमोग्लोबिन खुद बढ़ जाता है, या तो वो आयरन की गोली दे देते हैं डॉक्टर। समझ में आ गया? उसके बाद आरबीसी क्या काम करता है? खून में जो आरबीसी होता है, रुधिराणु, वो क्या काम करता है? हमारे शरीर को क्या करता है? एनर्जी देता है। समझ में आ गया? ये क्या काम करता है? ये एनर्जी देता है। डब्ल्यूबीसी आ जाओ, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। सिर्फ 4 दिन ही ये जीवित रहते हैं। उसके बाद इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, कभी गोल हो जाते हैं, कभी तिकोना हो जाते हैं, कभी चपटे हो जाते हैं, इनका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। और ये क्या करते हैं? अब देखो, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम क्या हो गया? हमको एनर्जी देता है। समझ में आ गया? डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर जो बीमारियां घुसती हैं उससे क्या करता है? वो लड़ता है। और वो एक पार्ट में नहीं लड़ता है, डब्ल्यूबीसी के भी 6 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट हम तुमको नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें इसमें उसका काम नहीं, जब तुम बीएससी में पहुंचोगे तब उसमें काम आ जाएगा। सिर्फ हम 3 ही पार्ट इसमें बताएंगे। जो डब्ल्यूबीसी के अंदर 3 छोटे छोटे काम करने वाले कण और होते हैं। एक होता है एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट जो टी की तरह होता है, टी की तरह होता है। तीसरा होता है मोनोसाइट, किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी। याद रखना, पूरे रक्त में ये प्लाज्मा अलग हो गया। फिर रुधिराणु, रुधिराणु के 3 भाग हो गए जिसमें आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसकी कमी से क्या होती है? हमको कमजोरी हो जाती है, हमारा खून कम हो जाता है। दूसरी क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में होते हैं वो कण रुधिराणु जो हमारे शरीर में बीमारियों से हमको क्या है? बीमारियों से लड़ते हैं। तो बीमारियों से लड़ने का काम क्या करता है? डब्ल्यूबीसी। एक ये सवाल बन रहा है तुम्हारे यहाँ पर। उसमें 3 कौन से? एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है? जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी बीमारी घुसी, कोई भी बीमारी ने एंटर ली, मान लीजिए तुम, मान लो डेंगू ने हमारे, मान लो उसमें जो है किसी इस समय मान लो चलो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना ने जैसे ही एंट्री की, या मक्खी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, कोई और भी हमारे जो है फीवर का हमारे अंदर कीटाणु चला गया, तो जैसे ही वो एंटर होता है तुरंत एंटीबॉडी क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तुरंत एंटीबॉडी को पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज घुसी है जो हमारे उसमें मैच नहीं खाएगी। तुरंत ये क्या एंटीबॉडी क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद ये तुरंत ये संकेत देने का काम करता है। मतलब ये क्या है? अलर्ट काम करता है, अलर्ट अलार्म है एक तरीके से। एंटीबॉडी क्या है? ये
अलर्ट अलार्म है। जैसे ही मान लो हमारे अंदर कोरोना किसी के भी व्यक्ति के अंदर घुसा, तुरंत एंटीबॉडी एक्टिव हो गया और उसने क्या किया कि उसने बता दिया कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज आई है जो हमको नुकसान पहुंचाएगी। उसने तुरंत लिम्फोसाइट को बता दिया, लिम्फोसाइट के पास गया, ये लिम्फोसाइट कोई चीज आई है, मतलब बता दिया किसने कि कोरोना आया है, उसको मारो चल के। तो लिम्फोसाइट ताकतवर होता है। लिम्फोसाइट जैसे ही कोई भी बीमारी पहुंची, उस बीमारी के जो उसके में जरासीम होते हैं, जो उसमें अणु होते हैं, कण होते हैं, उनको क्या होता है, मारने लगता है। बीमारी को क्या होता है, मार देता है। लिम्फोसाइट मारने का काम करता है। अब तुमको सवाल बोर्ड में पूछ लेगा कि बीमारियों को मारता कौन है, बीमारियों का क्या होता है जो मारता कौन है, तो बीमारियों को मारता कौन है, लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं और टी सेल का बना होता है। और बीमारियों से सतर्क कौन करता है, वो कौन करता है, एंटीबॉडी। ये सब WBC के ही भाग हैं। अब जब लिम्फोसाइट ने उसको किसी को मार दिया, जब कोई किसी आदमी को जब कुछ मारता है तो उसकी लाश या कुछ अवशेष उसका बचता है, नहीं बचता है, तो उसमें भी लाश बचती है जिसको वो मारता है, जिस बीमारी को भी मारता है ये लिम्फोसाइट, उसका मरा हुआ शरीर या मरा हुआ जो अवशेष होता है, कण, वो ये लिम्फोसाइट मोनोसाइट से कहता है जाके कि जाओ ये हमने मार दिया, इसको खा लो जाके। तो बीमारियों को मारने, बीमारियों को पहचानने का काम कौन करता है, WBC का एंटीबॉडी। और मारता कौन है, लिम्फोसाइट या टी सेल। और उसको साफ कौन कर देता है, यानी कि खा पी के बिल्कुल साफ कौन कर देता है, मोनोसाइट। कौन साफ कर देता है, मोनोसाइट। तो इन तीनों का काम बहुत होता है WBC में। और जब मोनोसाइट बीमारियों को खाता है, इसलिए मोनोसाइट क्या आकार में क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता है। समझ में आ गया। इसमें इसी में ही WBC में ही केंद्रक होता है। केंद्रक हम तुमको बता चुके हैं, एक तरीके से नाभिक कह लो उसको या न्यूक्लियस कह लो, बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा केंद्रक होता है। केंद्रक से ही हमारा DNA और RNA बताया जाता है। खून पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है, प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है, RBC अलग कर लिया जाता है, प्लेटलेट्स अलग कर लिए जाते हैं, फिर WBC निकाला जाता है। WBC का केंद्रक जो होता है उसी में ही हमारा क्या होता है, DNA होता है। DNA की जो जांच होती है वो किससे होती है, रुधिराणु के WBC से, व्हाइट ब्लड सेल से ही क्या होता है, हमारा DNA का निर्धारण होता है, DNA बताया जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या होती है नॉर्मल 2 लाख। अगर 2 लाख या 2 लाख से ऊपर है तो इसका मतलब प्लेटलेट्स बहुत है, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा क्षमता है। समझ में आया, बहुत ही ताकत है। इसकी क्या इसकी जो एक्सपायरी डेट क्या होती है, 7 दिन। 7 दिन के अंदर प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसका आकार क्या होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह, ऊपर पतला, बीच में मोटा, नीचे पतला, उत्तल लेंस की तरह होता है इसका आकार। अगर इसमें बीमारी, ये प्लेटलेट्स कम होते हैं कब, जब हमको डेंगू हो जाता है। डेंगू जब हो जाता है प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, किसी के 20,000 रह जाते हैं, किसी के 50,000 रह जाते हैं। जब ये हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा कार्य करने की शक्ति बिल्कुल कम, जिनको डेंगू हो जाता है वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये सब चीजें तो उनकी सही है, लेकिन प्लेटलेट्स उनकी जो है क्या कम हो गई है। समझ में आ गया। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स दवा देते हैं और कुछ चीज़ें भी बताते हैं, जैसे बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध पीते रहो, प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। एक फ्रूट्स जितने भी खा पाओ उतने खा लो, और ज़्यादातर कीवी फ्रूट्स खिलाया जाता है इसमें। समझ में आएगा। ये सब ब्लड के क्या है, ये भाग हैं, हिस्से हैं। अब हम तुमको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है, और ब्लड ग्रुप A क्या होता है, ब्लड ग्रुप B क्या होता है, A B में क्यों नहीं चढ़ सकता है, B AB में क्यों नहीं चढ़ सकता, ये अभी हम सब बताएंगे। समझ में। बटा होता है 2 भागों में, प्लाज्मा 55 से 60% होता है, रुधिराणु 40 से 45% होता है। रुधिराणु के 3 भाग होते हैं, RBC रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। संख्या 50 लाख, WBC 10,000, प्लेटलेट्स 2 लाख। इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है 7 दिन, इनकी 4 दिन और इसकी 4 महीना। अब ब्लड WBC से हमने तुमको बताया था, WBC से DNA और RNA निकाला जाता है, RBC से क्या निकाला जाता है, ब्लड ग्रुप। तो सवाल आएगा एग्जाम में, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे होता है, किससे होता है, RBC से। RBC से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। समझ में आ गया। अब हम तुमको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम तुमको बताएंगे कि डॉक्टर कैसे निकालता है। डॉक्टर क्या करते हैं, खून, डॉक्टर हमारा जो है ब्लड निकालते हैं। ब्लड निकालने के बाद एक बहुत पतली उस पर शीशे की एक वो होती है छड़, एक शीशे की छड़ पर रखते हैं खून, दूसरे शीशे से उसको बहुत कसके ऐसे करके जो है क्या महीन कर देते हैं, बिल्कुल पतला कर देते हैं, बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं। और उसके बाद माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी छोटी छोटी चीज़ें देखने वाली जो होती है क्या मशीन, उससे वो देख लेते हैं और तुरंत बता देते हैं कि क्या है ये ब्लड ग्रुप तुम्हारा क्या है।
तुम भी इसको निकाल सकते हो, हम आप सब सामान्य लोग भी बता सकते हैं। अब इस वीडियो देखने के बाद जो है ये सब लोग निकाल लोगे कि ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, बहुत आसानी से। अब ध्यान से देखो क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से और शांति से देखना इसको। देखो सबसे पहले हमने तुमको बताया कि एक प्लाज्मा होता है जो बिल्कुल पानी की तरह होता है, ठीक है, लिक्विड भाग हमारा होता है। प्लाज्मा के ही अंदर ये तीनों रुधिराणु आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। उसी में ही क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी की जो रूपरेखा होती है क्या होती है, गोल होती है। अभी हम बता देंगे, देखो इस तरीके से होती है, बिल्कुल गोल होती है। आरबीसी जो होती है क्या होती है, बिल्कुल गोल होती है, बीच में चपटी होती है। उसके बाद एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में भी प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। आरबीसी में क्या होता है, एंटीजन होता है। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है, जब उसको बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। कैसे, इस तरीके से उसकी जो बनावट होती है वो ऐसी होती है। और इसको छोटे ए या छोटे बी में लिखते हैं डॉक्टर की भाषा में, ठीक है, छोटे ए या छोटे बी जीव विज्ञान में। एंटीजन जो होता है उसको, जो आरबीसी जो सेल, हम तो तुमको बता चुके हैं आरबीसी सेल कैसा होता है, गोल होता है। और उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी में लिखते हैं। यही हमारा क्या है, ग्रुप को निर्धारण करते हैं। अब देखो कैसे निर्धारण करते हैं, हम तुमको बताएं। हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, कैसे हम बता पाएंगे कि ग्रुप ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है। देखो इधर बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो, ये तो है तुम्हारा एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में बह रहा है, ठीक है। ये तो हम इसका एक ही भाग ले रहे हैं, देखो इस तरीके से बना होता है, तो हम सिर्फ एक ही भाग लेंगे, ये इतना भाग लेंगे, ये इतना ही भाग लेंगे, क्योंकि इतना भाग समझने के लिए बहुत है। ये हमने इसकी शेप निकाल ली यहाँ पर, ठीक है, निकाल ली है। अब देखो जब हम लोग बिल्कुल अपना जो ब्लड है वो पतला करेंगे, तो हमको जब माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको दो आकृतियां दिखाई देंगी, एक गोल और एक इस तरीके की ऐसी दिखाई देगी, लेकिन हम इतना ही भाग लिया है। अब उसमें आकृति में जब देखते हैं कि सिर्फ गोल ही नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी जब बहुत गौर से देखते हैं तो उसमें इस तरीके से निशान बने हुए दिखाई देते हैं, ऐसे करके देखो, ऐसे करके निशान बने हुए दिखाई देते हैं ये। अब ये देखो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, ए की तरह बना हुआ है। कैसा बना हुआ है ये, ए ऐसे ही तो बनाते हो, ये किस तरीके से बना हुआ है, ए। तो जिस आरबीसी में एंटीजन में, ये जो एंटीजन में इस तरीके से जो बना हुआ होता है ऐसे करके, तो डॉक्टर देख लेता है कि ये ए की तरह बना हुआ। हम लोग भी देख लेंगे, हम लोग बता देंगे, बच्चे वाला खेल हो गया। अब ये देखो, तो ये वो कह देते हैं क्या है, ब्लड ग्रुप इसका क्या है, ए है। तो ब्लड ग्रुप इसका क्या है, ए है। आरबीसी को जब वो देखते हैं तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। अब देखो जिसमें एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप जो जिसका ए होता है, उसका एंटीबॉडी हमेशा क्या होगा, बी होगा। क्यों, वो अभी हम बताएंगे। उसका एंटीबॉडी क्या होगा, हमेशा बी होगा। क्यों होगा बी, देखो जब ये गौर करके देखते हैं तो इसमें ए बना हुआ था, मतलब त्रिभुज की तरह नुकीला बना हुआ होता है। और जब इसको वो गौर करके देखते हैं तो इसमें क्या होता है, वो ऐसे करके बना होता है, बी का साइज का बना होता है। कैसे होता है ये, ऐसे बी साइज का बना होता है, ऐसे करके। समझ में आ गया, गोल। अब ये कुदरत का ये करिश्मा होता है कि जब ये एंटीजन जो हमारा है इसमें नुकीला हुआ है और इसमें वो बी बना देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसमें फंस ना जाए, इसलिए। देखो ये तुम्हारा ये इस तरीके से बना हुआ है, इस पे समझ में आएगा। ये तुम्हारा क्या है, एंटीजन है। एंटीबॉडी भी इसी में ही, खून में ही तो सारी, रक्त में, ब्लड में ही तो सारी चीजें घूम रही हैं। तो ये घूम रही हैं, अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसका एंटीबॉडी भी अगर ए हो जाता तो वो ए कैसे बनता, ऐसे करके बन जाता है। इसकी नली कैसे बन जाती, ऐसे। तो इसमें क्या हो जाती है, फंस जाती है। क्या हो जाती है, फंस जाती है। तो ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता और वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होता है, उलझ जाते हैं, तो वो आदमी वही मर जाता है। इसलिए कुदरत ने क्या किया कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है तो उनका एंटीबॉडी क्या बना दिया, बी बना दिया। समझ में आ गया। ये ब्लड ग्रुप ए कैसे निकलता है, एंटीजन की जो आकृति होती है उस पर अगर हमको ये ए तरीके का मिल जाता है तो वो क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए हो गया। फिर दोबारा किसी का निकाला हमने ब्लड, उसके बाद उसको बिल्कुल पतला किया, फिर डॉक्टर ने देखा तो उसने फिर दोबारा क्या देखा कि ये जो हमारा एंटीजन की आकृति है उस पे किस तरीके का निशान बना हुआ है, गोल निशान बना हुआ। ऐसा कैसा बना हुआ है, गोल बना हुआ है, इस वी आकृति का बना हुआ है। देखो वी ऐसे ही तो बनती है, ऐसे ही तो बनती है, तो ये गोल ही हो गई है। तो जब बी आकृति का बना हुआ उन्होंने देखा गोल इसके ऊपर, तो उन्होंने कह दिया इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। हो गया, बिल्कुल सरल ही है। हम लोग भी देखेंगे, उसको गौर से देखेंगे तो उसके आस पड़ोस अगर हमने ऐसे करके ए बना हुआ देख लिया
तो समझ जाओगे ए ब्लड ग्रुप है। बी बना हुआ देख लिया तो समझ जाओगे बी ब्लड ग्रुप है। अब हम तुमको बता रहे हैं जिसमें बी ब्लड ग्रुप एंटीजन बी ग्रुप होता है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, वही फंसने वाला मसला है। इसमें क्या बन जाएगा, ऐसे करके ए बन जाएगा। कैसे, ऐसे अंदर जगह हुआ। अब देखो ये चीज गोल है और ये तुम्हारी एंटीबॉडी जो है ये कैसी है, नुकीली है, तो इसमें नहीं फंसेगी। जब नहीं फंसेगी तो खून क्या कहेगा, परिसंचरण करेगा, चलेगा। ठीक है, समझ में आएगा इतना। अब दूसरे बार फिर उसने तीसरे व्यक्ति का देख लिया, तीसरे व्यक्ति का भी निकाला, क्योंकि ये रिसर्च चलता रहता है ना। कोई और आया, फिर उसने ऐसे महन किया, फिर उसने देखा कि एंटीजेन में हमको क्या हो रहा है कि ये भी हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला भी आकृति दिखाई दे रही है और ये वाली भी आकृति दिखाई दे रही है। फिर ये है, ठीक है, फिर ये वाली गोल वाली है। समझ में आ रहा है ये, फिर ये बना हुआ है। अब ये तुम खुद बता दोगे कि ये कौन सा ग्रुप हो सकता है, बताओ। अब तुम लोग बहुत जोर से बोलो, कौन सा, ए बी। समझ में आ गया, ये बच्चों वाला देखो खेल हो गया। ये ग्रुप क्या हो गया तुम्हारा, ए बी ग्रुप हो गया। अब तुम ये बताओ, जब इसमें ए बी जो तुम्हारा एंटीजेन है इसमें ए भी है बी भी है, तो तुम्हारा जो एंटीबॉडी है वो इसमें कैसा होगा, क्योंकि अगर ए होगा तो ये ए में फंस जाएगा तो एक दूसरे से बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो मर जाएगा व्यक्ति। अगर यहाँ पे बी वाला अगर होगा तो ये बी वाले में इसमें फंस जाएगा इसमें। तो क्या तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, बताओ। कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। ग्रुप ये क्या हो गया तुम्हारा, ए बी। क्या हो गया ग्रुप, ए बी ग्रुप हो गया। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, क्योंकि कोई भी होगा, दोनों होंगे तो दोनों फंस जाएंगे, एक होगा तो उसमें फंस जाएगा, तो वो क्या आगे नहीं बढ़ने देगा, रुधिराणु को बिल्कुल जाम हो जाएगा। फिर उसने एक व्यक्ति का ब्लड निकाला और उसको चेक किया, उसने देखा कि एंटीजेन में ऊपर जो है कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। उसने क्या देखा, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। तो उसने कह दिया कि इसका जो ग्रुप है वो क्या है, जीरो है। अब जीरो चूंकि ना कहकर, क्योंकि ये मैथ का तो है नहीं, ये क्या है, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में जीरो क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कह दिया ये क्या है, ग्रुप ओ। क्या हो गया, ये ग्रुप ओ हो गया। जब इसमें कोई भी एंटीजेन में कोई भी शेप यानी कि कोई भी आकृति नहीं बनी है, ना ए है ना बी है ना ए बी है, कोई भी नहीं है, तो इसमें जो तुम्हारा एंटीबॉडी है वो दोनों तरीकों का होगा। कैसे होगा, इसमें ए वाला भी होगा, समझ में आ गया, देखो, और बी वाला भी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये आपस में लड़ेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, ए वाला भी होगा और बी वाला भी होगा। तो इसमें एंटीबॉडी दो होते हैं। इनमें जब दोनों ये आ जाते हैं तो एंटीबॉडी गायब हो जाता है। इनमें जब दोनों ये नहीं होते हैं एंटीजेन में, तो एंटीबॉडी दोनों आ जाते हैं। अब कभी कभी हम लोगों ने सुना है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम तुमको बताएंगे ये कैसे होता है, पॉजिटिव कैसे होता है और नेगेटिव कैसे होता है। देखो, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, वीनर। क्या नाम था, वीनर ने, ये समझ में आएगा सबके कि क्या है कि ग्रुप जो है ए बी और ओ कैसे होता है, समझ में आ गया। अब हम तुमको यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि कौन सी चीज किसमें नहीं चढ़ा, तो किसका ब्लड ग्रुप जो है ए है, किसी का बी है, तो ए और बी में क्यों नहीं चढ़ा सकता, ये भी हम तुमको यहाँ समझा दे रहे हैं। देखो समझो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो ए वाले का ब्लड ग्रुप अब तुम बी में अगर चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा कि इसके ये दोनों जो ये रुधिराणु, ये एंटीजन आरबीसी और इसका ये एंटीबॉडी इसमें चला जाएगा। जब इसमें चला जाएगा तो इसका ये जो तुम्हारा ए वाला आकार है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए है। ये वाला गुल्ला इसमें फंस जाएगा, ये वाला तुम्हारा रुधिराणु इसमें फंस जाएगा, दोनों फंस जाएंगे, ऐंठ जाएंगे, बिल्कुल ऐंठ जाएंगे, तो बिल्कुल ब्लड बाहर नहीं जाएगा, तुरंत मर जाएगा आदमी, समझ में आएगा। इसीलिए वो नहीं चढ़ाते हैं। ओ वाला सब पे जो है, ओ वाला क्या होता है, ओ वाला सब में चढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई क्या नाम क्या होता है, कोई शेप ही नहीं होता, ना तो ए है ना तो बी है। तो याद रखना, ओ जो होता है क्या होता है, सबको ग्रुप दे। अब वो भी ओ निगेटिव, क्योंकि अभी हम तुमको बताएंगे पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। देखो, पॉजिटिव और निगेटिव बहुत आसानी से समझो, बहुत ही आसान है। देखो इधर हम तुमको बता देते हैं, कहाँ पे बताएं इसको हम। देखो इधर एक वैज्ञानिक थे वीनर, ना याद रखना, ये भी याद रखना कि जो RH फैक्टर है वो किसने खोजा था, वीनर वैज्ञानिक ने। ठीक है, तुम्हारा नंबर मिलेगा इसमें। RH क्या होता है, RH जो है वो क्या है, रीसस। RH जो होता है, RH रीसस,
रीसस नाम का जो है एक बंदर था। क्या था? बंदर था। रीसस नाम का एक बंदर लिया वीनर वैज्ञानिक ने, और उसका ब्लड निकाला। समझ में आ गया? वीनर ने बंदर लिया, बंदर का ब्लड निकाला। ब्लड निकालने के बाद उसने उसका जो है आरबीसी, ये तो सब में ही होते हैं, उसने देखा कि उसका जो आरबीसी है, जैसे ये चीज, ठीक है, ये शेप तुम्हारा है एंटीजन में उसने देखा कि उसके क्या है कि ये तो है ही है बने हुए, ठीक है, बीच बीच में उसने ये देखा कि चौकोर आकृति बनी हुई है ऐसे करके। क्या बनी हुई है? ऐसे चौकोर आकृति बनी हुई है ऐसे करके। अब किसी किसी में नहीं थी, किसी में चौकोर आकृति नहीं बनी। उन्होंने बहुत सारे बंदर इकट्ठा किए और उसका नाम बंदर क्या था? रीसस नाम था। इसीलिए बहुत से बंदर उसने इकट्ठा किए, सबका देखा तो किसी में ये थी, किसी में नहीं थी। तो उसने कह दिया कि जिसमें ये है वो क्या है? पॉजिटिव। एक चीज तुमको हम बताते हैं कि जो जीव विज्ञान है, डॉक्टर की जो डॉक्टरी लाइन होती है, हमारी जो जांच होती है, अगर वो बीमारी उसमें है तो वो क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव है। समझ में आ गया? लेकिन ऐसे तुम अगर और दूसरी भाषा में तुम चले जाओ कि अगर तुमने किसी का पैसा अगर ले लिया तो तुम क्या कहलाओगे? अगर तुम्हारे पास किसी का पैसा है तो तुम क्या कहलाओगे? पॉजिटिव थोड़ी ना कहलाओगे। क्या कहलाओगे? निगेटिव कहलाओगे। मतलब तुमने कर्जा लिया है तो क्या होगे? तुम निगेटिव हो। लेकिन इसमें क्या, अगर कोई चीज इसमें है तो ये क्या कहलाती है? पॉजिटिव। जैसे कि कोरोना अभी चल रहा था कोरोना कॉल, तो कोरोना की जब जांच जाती है, जब जांच वापस आती है तो वो क्या कहते हैं? कोरोना पॉजिटिव। जो चीज इसमें होती है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। जो चीज नहीं होती है तो बायोलॉजी में क्या कही जाती है? निगेटिव कही जाती है। तो इसीलिए जब रीसस बंदर से ये चीज उसने खोजी थी, वीनर वैज्ञानिक ने, इसीलिए उसका नाम रीसस पे ही रख दिया गया। रीसस का जो आर और एच शुरू के जो वर्ड है वो ले लिए गए, आर एच और फैक्टर कह दिया गया, वो ही कर दिया गया। अब हम तुमको बताते हैं कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा ग्रुप ए है, रिसर्च किया, ग्रुप ए निकल गया। अब ये ए पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हम वीनर की थ्योरी से देखेंगे। जब बहुत गौर से देखते हैं, अगर उसमें ये चौकोर आकृति होती है, ये चीज देखो, अगर ये चीज आकृति होती है चौकोर बनी हुई, क्योंकि वो सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें बहुत साफ दिखाई देता है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो डॉक्टर के पास ये सब चीजें होती हैं। उसने देख लिया कि ए हमारा एंटीजन ए है, यानी कि हमारा ग्रुप ए है, और उसके अंदर ये चौकोर आकृति भी बनी हुई है इसके चारों तरफ एंटीजन के। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका मतलब क्या हो गया? बताओ, इसका क्या मतलब हो गया? जिसमें ए ग्रुप वाले में ये चौकोर आकृति भी साथ में होगी तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ए नेगेटिव भी हो जाएगा। जब इसमें है तो जो चीज होती है उसी को तो पॉजिटिव कहते हैं। इसमें है तो क्या हो जाएगा? ये ए पॉजिटिव। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। का मतलब कुछ नहीं होता, प्लस का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है। और अगर बाई चांस उसने देखा और इसमें ये चौकोर आकृति नहीं है, सिर्फ ए ही की आकृति बनी हुई है, तो क्या हो जाएगा? ये खाली ए निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। अब ओ आकृति है, अब ओ में ये जो हमारी ओ जो तुम्हारी जो ब्लड ग्रुप हमारा ओ है, उसमें मान लो ये चीज है, ये आकृति देखी गई है चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा? ये ओ पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं अगर है तो ओ निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बिल्कुल सरल हो गया। समझ में आ गया? ये हमेशा याद रखना इसको, 1 2 3 4 बार जब देखोगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा।